तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आइए आज की बड़ी खबर आपको बता दें। अफगानिस्तान के हालात का जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा है। अफगान की सड़कों पर नजर आया लोगों में खौफ। घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। अफगान महिलाएं घरों के अंदर मौजूद हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रही क्योंकि दहशत है। और इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तालिबान के डर की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। आतंक के वायरस से अफगानिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। तालिबान की शैतानी करतूतों से एक देश के अपाहिज होने का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ दहशत के मोहरे जुल्म सितम का खेल खेल रहे हैं और न्यूज नेशन लगातार इस मुल्क के ताजा हालात आपको दिखा रहा है। पूरे मुल्क में पसरे मौत के खौफ के बीच न्यूज नेशन की टीम जान पर खेलकर शुक्रवार को काबुल की सड़कों पर निकली, लेकिन वहां का जो मंजर दिखा वो बेहद खौफनाक है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हो इस वक्त काबुल की हालात को। काबुल में एक ऐसे हालात है इस वक्त, क्योंकि आज जो हर फ्राइडे के दिन जो पहले तालिबान से पहले जो हालात थी, यहाँ पर बहुत लोगों को हुजूम होती थी, बच्चों की, औरतों की, और हर बंदा अपने घर से इस फ्राइडे के दिन बाहर निकलता था और वो अपने काम के लिए कोई जाता था, कोई अपने घूमने फिरने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जाता था और हर किस्म की गाड़ियाँ बाहर निकलती थी। इस वक्त वो हालात नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे गाड़ियाँ बाहर निकल रही हो और वही लोग बाहर आ रहे हैं जिन लोगों की ज़रूरत है। हर शख्स बाहर नहीं निकल सकते। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, बैंक्स वगैरह सब पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। तालिबान के फन उठाने से पहले अफगानिस्तान एक सामान्य सा देश था। दूसरे देश की राजधानियों की तरह काबुल की सड़कें भी लोगों से गुलजार रहा करती थी, लेकिन अब वहाँ जर्रे जर्रे पर दहशत का माहौल है। सड़कों पर हथियारों के साथ तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं, जिनके टारगेट पर हैं अफगानिस्तान के बेगुनाह आम लोग। तालिबानियों की इस दहशत से पूरा मुल्क ठहर सा गया है। लोगों की जो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में अभी तक कोई भी ख़ास तौर पर मालूमात नहीं है कि लोग क्या करेंगे। आप लोग शायद देख रहे हो पूरी की पूरी जितने भी बड़े काम थे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वगैरह की, वो सारे के सारे काम रुक गए। ऐसे रुक गए हैं कि बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही एक सबसे बड़ा डर ये है कि अब एक बार फिर महिलाओं को गुलाम बनकर रहना होगा। उन्हें पढ़ने और काम करने का अधिकार तक नहीं मिलेगा। हालांकि तालिबान ने इस बार आते ही ये भरोसा दिया था कि उनके शासन में महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन यहाँ महिलाएं कितनी डरी हुई हैं, उसका अंदाजा काबुल की सड़कों पर घूमने से बखूबी लग जाता है। अदरवाइज आप लोगों को शायद ये मेरे वीडियो में कोई भी लेडीज़ दिखाई नहीं दे रहे। और तालिबान आने से पहले इस रोड के ऊपर बहुत सारे लोगों की हुजूम होती थी। हर लोग घूमने फिरने, टैक्सी वगैरह हर चीज़ मौजूद थे उस वक्त, लेकिन इस वक्त ना टैक्सी नहीं है, ना लोग हैं, कुछ भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद है और बस हर इंसान के दिल में खौफ मचा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी बड़ी तादाद में अफगान नागरिक अपने परिवारों के साथ जान बचाकर भागने का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी राह में रोड़े बनकर खड़े हैं ये बेरहम तालिबानी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद साफ देखी जा रही है। अब हम ये रोड है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर जो रश आपको लोगों को दिख रहे हैं, ये ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ये सिर्फ एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। बाकी के लोग जो मजबूर हॉस्पिटल वगैरह अगर कोई लोग जा रहे हैं वो लोग बाहर निकल रहे हैं। अफगान लोगों में अपनी सरजमीं को छोड़ने की मजबूरी साफ देखी जा सकती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर शुक्रवार की शाम भारी हवाई फायरिंग होने की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर बिना दस्तावेज के बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, जिन्हें तितर बितर करने के लिए तालिबान ने गोलियां चलाई। ऐसे में लोगों को अमेरिका से मदद की उम्मीद है। पूरी दुनिया की वीज़ा क्लोज हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ
US आर्मी कर सकते हैं, जो किसी को हाथ दे दे, और वो जिन लोगों के हाथ में डॉक्यूमेंटेशन हो, जिन लोगों के पास रिकमेंडेशन लेटर हो, HR लेटर हो या SIV हो, वो लोग निकल सकते हैं जिन लोगों ने US आर्मी के साथ काम किया है। अदरवाइज जिन लोगों के पास फ्रेजन कंट्री की पासपोर्ट हो, वो लोग निकल सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट की 18 फीट ऊंची दीवार पर खड़े अमेरिकी सैनिक के हाथ में टंगी एक बच्ची की तस्वीर ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा। एयरपोर्ट पर खड़े लोग अपने बच्चों को नाटो फोर्सेस के हवाले कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका या नाटो सैनिक हमें नहीं लेकर जा सकते तो हमारे बच्चों को तो लेकर जाएं। जिन लोगों को फ्लाइट नहीं मिल रहा है, वो लोग बस एक प्लेन में 640 पीपल्स को साथ ही बिठाते हैं, जैसे कोई बस में या कोई ट्रेन में एक हुजूम बैठता है। ऐसी ही हालत है प्लेन के ऊपर भी, बस यही हालत है। आप लोग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा खौफ मचा हुआ है लोगों के दिलों में। और ये रोड जो है ये बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये जो कुछ गाड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही है, ये गाड़ियाँ सिर्फ एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, बाकी शहर में कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खामोशी मचा हुआ है। छोटे छोटे दुकानें सिर्फ खुले हुए, बाकी कुछ भी नहीं है। तालिबान सरकार में पिछली बार जुल्म सितम देख चुके लोग फिर से अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी बेबसी साफ नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जी हाँ, शैतान तालिबान का वो चेहरा जो अब खूबसूरत अफगान चेहरों का दुश्मन बन गया है। अब तक तालिबान ने अफगानिस्तान में न्यूज़ चैनल से महिला एंकरों को हटाया था, महिलाओं को पूरे पर्दे में कैद किया था, लेकिन अब तालिबानी दहशत और धमकियों के चलते अफगानिस्तान के पॉप सिंगर्स, खिलाड़ी, एक्टर्स जान बचाकर भाग रहे हैं। इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है, आरियाना सईद का। चल रहा था, लेकिन अचानक अप्रैल के महीने में अफगान सरजमी पर हलचल बढ़ी। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में सालों से छिपा तालिबान अचानक तेजी से काबुल की तरफ बढ़ने लगा, और जब अमेरिकी फौज भी हटनी शुरू हो गई तो दुनिया समझ गई कि अब अमन पसंद अफगानिस्तान पर शैतानी आतंक राज करेगा। ये वो वक्त था जब अफगानों के दिलों की मलिका आरियाना सईद अचानक गायब हो गई। आरियाना सईद ने चोरी छिपे काबुल से कतर की फ्लाइट ली और वो सीधे दोहा चली गई। जो हमारे सिंगर गए सारे, जैसे आरियाना सईद जैसे दूसरे सिंगर्स थे, हमारे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स थे, वो लोग अफगानिस्तान को छोड़ के गए थे। ये खुद ही अपनी वजूद में एक बहुत बड़ा सा लॉस्ट है हमारे लिए। अभी ये हमारे सिंगर्स ही थे कि मतलब थोड़ा हमारा माइंड चेंज करने के लिए, थोड़ा हमारा हालत बदलने के लिए, थोड़ा हमारा मूड बदलने के लिए इन लोगों ने देश के लिए, लोगों के लिए काम किया है। अब बहुत दुख हो रहा है कि ये भी नहीं हो पाएगा, अब ये लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल पहले जो तालिबान थे उन लोगों ने ये म्यूज़िक, मौसीकी, गाना वाना सब कुछ बंद किया था। यानी आरियाना सईद ने अपने दिल के करीब अफगानिस्तान को शायद हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आरियाना को चोरी छिपे अफगानिस्तान से भागने की जरूरत क्यों पड़ी? तालिबान से आरियाना की आखिर क्या दुश्मनी थी? क्या वाकई आरियाना सईद नाम के इस खूबसूरत चेहरे को तालिबान खत्म करना चाहता था? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, आरियाना की आजादी, फितरत और ख्याल। अफगानिस्तान में मशहूर हो जाने के बाद आरियाना लगातार तालिबानी आतंक के खिलाफ आवाज उठाती रही।